मनुष्य के कर्मों का फल किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन बहुत लालची भी। वह हमेशा दूसरों से ज्यादा पाने की कोशिश में लगा रहता था और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह सोचता था कि अगर वह ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित कर लेगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे और उसका जीवन सुखी हो जाएगा। गांव में ही एक साधु बाबा रहते थे, जो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। गांव के लोग अक्सर उनकी सलाह लेने जाते थे। एक दिन रमेश साधु बाबा के पास गया और उनसे पूछा, महाराज, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं जल्दी से बहुत सारा धन कमा सकूं। साधु बाबा ने उसे ध्यान से देखा और बोले, धन तो तुम्हें मेहनत से ही मिलेगा, लेकिन याद रखना, मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। रमेश ने साधु बाबा की बातों को हल्के में लिया और सोचा कि बस अपने कर्मों का फल कहने से कुछ नहीं होता। वह हमेशा जल्दी पैसा कमाने के नए नए तरीकों में जुटा रहता था। उसने धोखाधड़ी और बेईमानी से पैसा कमाना शुरू कर दिया। वह लोगों से झूठे वादे करता और उनका धन हड़प लेता। कुछ सालों तक रमेश का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास बड़ा घर था, गाड़ियां थीं और बहुत सा धन भी था। लेकिन धीरे धीरे उसके बुरे कर्मों का असर दिखने लगा। जिन लोगों को उसने ठगा था, वे सब उसके खिलाफ हो गए। उसका नाम खराब होने लगा और लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति चली गई। एक दिन जब रमेश के पास कुछ भी नहीं बचा, तो वह साधु बाबा के पास फिर से गया और बोला, महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की और आज मैं बिल्कुल अकेला और गरीब हो गया हूं। अब मैं क्या करूं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी समय है रमेश। मनुष्य के कर्म ही उसका असली धन होते हैं। अगर तुम सच्चे दिल से अच्छा काम करोगे और दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें फिर से सब कुछ मिलेगा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। रमेश ने साधु बाबा की बात समझी और अपना जीवन सुधारने का निश्चय किया। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपना खोया हुआ विश्वास और सम्मान वापस पा लिया। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि मनुष्य के कर्म ही उसका असली धन होते हैं। अच्छा कर्म करने से हमेशा अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।